करता बोले आपको कौन ठहरा सकता है, जहां मर्जी हो ठहर जाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा है। एक बार भी नहीं मुस्कुरा पाए। मुस्कुराने की तो छोड़ो, धरती पर गिरे थे, अपनी सवारी से धूल भी साफ नहीं कर पा रहे थे, इतने डरे हुए। अब तो देखना ही बंद कर दिया, बारातियों की तरफ स्वागत करता बोले आ जाओ, और लेकर के गए महाराज सो जनवासे में ठहराया, और जनवासे में ठहरा दिया। ठहराने के बाद पहुंचे भवन में। अच्छा आप कल्पना करो, जिसने बारात को नहीं देखा उनको क्या पता कि कैसी बारात आई। वो उसी उत्साह में, उसी खुशी में, तो जो बारात को ठहरा करके आए थे वे तो ऐसे आ रहे थे, और जो भवन में सेवा में लगे हुए थे वे बड़े मुस्कुराते हुए, क्यों बारात आ गई। तो जो ठहरा कर आए थे वो धीरे से बोले आ गई। तो जिसने बारात को नहीं देखा वो बड़ी खुशी में कह रहे अरे तो अब यहाँ क्या कर रहे, उनके लिए कुछ जलपान आदि लेकर जाओ, कुछ व्यवस्था करो। कैसे ढीले ढीले बोल रहे। तो बेचारे धीरे से बोले अब किसी और को भेज दो। तो बोले तुम क्यों नहीं जा रहे। तो बोले जो जाएगा सो पता लगेगा, हमें यहाँ कोई दूसरा काम बता दो, कोई सेवा हो तो जो एक बार जाता दोबारा जाने का नाम नहीं लेता। और तब तक महाराज एक भवन में सेवा करने वाले ने कहा कितना आलस्य, लाओ हमको दो, हम जाते हैं जलपान लेकर। और महाराज जैसे ही उसने खाद्य सामग्री ली, हाथ में पानी लिया और पहुंचे जनवासे, और वहां जाकर के कक्ष में सब रख लिया, जलपान भी जल भी। और उसके बाद में प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि कक्ष खोलकर देखा कमरे में कोई बाराती नहीं दिख रहे थे, तो उसको लगा कि शायद सब एक साथ घूमने गए हैं। थोड़ी देर बैठा, और बैठे बैठे जैसे ही दृष्टि ऊपर की तरफ गई, और जैसे ही महाराज ऊपर देखा तो जितने बाराती थे भोले बाबा के सब ऐसे ऐसे मड़रा रहे थे ऊपर। और उसने जैसे ही दर्शन किया तो जो लेकर के गया था वहीं रखा और प्राण बचा के भागा। उसको लगा कि कहीं ज्यादा देर रुके रहे तो हम ही भोजन ना हो जाए। तो जो एक बार जाता दोबारा जाने का नाम नहीं लेता। और अब जरा उन बालकों का हाल सुनो, जो देखने गए थे कि कितने हाथी आए, कितने घोड़े, कितने बाराती। उन्होंने जैसे ही देखा बारात को सो महाराज भागे, और भागते हुए जा रहे थे। दूर से माता पिता ने देखा तो माता पिता ने सोचा कि बच्चे खुशी में दौड़ते आ रहे हैं, आकर के बताएंगे कि बड़ी सुंदर बारात। लेकिन जैसे ही घर में पहुंचे माता पिता बोले क्यों बारात कैसी लगी। बालक बोले ये तो बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। तो हुआ क्या, बालक बोले हम ये नहीं बता सकते कि बारात कैसी लगी, बारात दर्शन की महिमा जरूर बता सकते हैं। और महिमा क्या है, तो बालक कह रहे हैं कि जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो इस बारात को देखने के बाद भी जीवित बना रहे तो समझना उसके पूर्व जन के पुण्य आड़े आ गए, इसलिए बच गया। माता पिता बोले बच्चों से कि खेलो जाकर के, चिंता मत करो। बालक बोले खेलो, जब तक ये बारात इस नगर में रहेगी हम तो घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या करोगे, बालक कह रहे हैं अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कोई करे भय से विलाप ओ प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप,
विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाबा। अरे बाप रे बाप। तो जो एक बार दर्शन करता दोबारा नहीं जाता। जैसे तैसे पूरा दिन व्यतीत हुआ। संध्या के समय माता मैना ने सुंदर आरती की थाली सजाई, जल से भरा हुआ कलश लिया, सखियों को साथ में लिया और पहुंच गई हैं द्वार पर। श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सारे संग सुमंगल गावहि नारी। संग सुमंगल गावहि नारे। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। परछन चली हरहि हरसानी। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। मैना शुभ आरती सवारी। मैना शुभ आरती सवारी। यहाँ पर माता मैना पहुंच गई द्वार पर। अब धीरे धीरे बराती आए, उसके पहले आगमन हो गया देवर्षि नारद जी का। माता मैना के पास पहुंचे। माता मैना ने जैसे ही देखा प्रणाम किया देवर्षि नारद को। आइए देवर्षि, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हैं, आपके ही कारण बेटी का विवाह होने जा रहा। बड़ी प्रशंसा की, प्रणाम निवेदित किया और अब धीरे धीरे बराती आने लगे। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का आगमन हुआ और जैसे ही महाराज भगवान विष्णु का वह कंदर्प दर्प दमनीय सौंदर्य देखा माता मैना ने। यद्यपि जानती हैं यह कौन है, लेकिन रूप स्वरूप देखकर ऐसी मोहित हो गई। तो माता मैना देवर्षि नारद से कहने लगी, नारद जी क्या यही दूल्हा सरकार है, यही? नारद जी बोले, माता जी क्या छोटी सी बात करती हो, आपके जो दामाद है ना भगवान शंकर, हाँ हाँ ये तो उनके मित्र हैं, मिलने जुलने वाले। अब तो माता मैना को लगा कि मित्रता बराबरी वालों में होती तो मित्र इतने सुंदर, तब दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। थोड़ी ही देर में संपूर्ण वैभवशालिनी व्यवस्था के साथ में इंद्र उपस्थित हुए और जैसे ही देखा तो माता मैना फिर बोली नारद जी से, नारद जी यही दूल्हा सरकार, यही है? माता जी फिर वही बात, आपके जो दामाद है ना भगवान शंकर, हाँ हाँ ये तो उनके सेवक हैं, नौकर चाकर पानी वानी का इंतजाम देखते हैं। अब तो माता मैना को लगा कि जिनके नौकर चाकर इतने ठाट बाट में रहते हो तो उस घर के कहने क्या। थोड़ी देर में कुबेर का आगमन हुआ। माता मैना ने फिर से पूछा, नारद जी बोले, माता जी अब हम रुकेंगे नहीं आपके पास, बार बार एक ही बात, अब एक बार बताए देते फिर मत पूछना। हाँ हाँ कहें, यही बोले, नहीं नहीं ये तो उनके मुनीम है, लेन देन का काम देखते हैं। तो धीरे धीरे जितने बराती आए सबका परिचय नारद जी ने दिया और सब लोग अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। अब भगवान शंकर ही आने वाले थे। नारद जी समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि अब यहां रुकना ठीक नहीं। सो नारद जी बोले माता मैना से, बोले माता जी आप तो जानती हो ज्यादा देर हम एक जगह रुक नहीं सकते और इस बारात में बहुत परिचित लोग आए हैं, अगर आप कहो तो जरा सबसे कुशल क्षेम पूछ लें, जाएं। माता मैना बोली अवश्य पधारो देवर्षि, लेकिन धन्य हो आप, आज का शुभ दिन लाने वाले आप हो। हम तो बारंबार प्रणाम करते हैं और आपका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इतने बड़े घर में बेटी का विवाह निश्चित करा दिया।
नारद जी धीरे से बोले, माता जी ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। तो बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? नारद जी बोले, नहीं नहीं, बाद में लोग एहसान भूल जाते हैं इसलिए। माता मैना बोली, नहीं नहीं नारद जी, मैं तो नहीं भूल सकती, आपने इतनी बड़ी कृपा की। नारद जी तो इतना कहकर चले गए। सब बाराती अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए और अब भोले बाबा तो मुख्य रूप से सीधे द्वार पर ही पधारे दूल्हा सरकार। अब माता मैना ने देखा तो भोले बाबा सीधे नहीं उल्टे बैठे थे। तो ब्राह्मणों ने माता मैना से कहा कि माता जी नंदी का पूजन करो। अब नंदी का पूजन हुआ महाराज। तो माता मैना तो भी नहीं समझ पाई क्योंकि भोले बाबा की तो पीठ थी माता मैना की ओर। तो माता जी ने सोचा कि इनके कुल की कोई रीत होगी कि नंदी का पूजन हो, ये जाएं तब आएंगे दूल्हा सरकार। तो बड़े प्रेम से माता मैना ने नंदी का पूजन कर दिया। और जैसे ही नंदी का पूजन हुआ, बोले अब दूल्हा सरकार का पूजन होना है। तो पूजन कब हो? बोले अब नंदी को उल्टा किया जाए तो दूल्हा सरकार सीधे हो। और जैसे ही नंदी को घुमाया गया महाराज और भोले बाबा का स्वरूप देखा तो किसकी हिम्मत जो आरती उतारे। विकट बेस रुद्र ही जब देखा, विकट बेस रुद्र ही जब देखा, विकट बेस रुद्र ही जब देखा, विकट बेस रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भयहु बिसेखा, अबलन उर भयहु बिसेखा। विकट बेस रुद्र ही जब देखा, विकट बेस रुद्र ही जब देखा। जैसे ही इतना विकराल स्वरूप देखा महाराज, माता मैना तो डर गई। आरती की थाली नीचे गिरा दी, जल से भरा हुआ कलश नीचे गिरा दिया। सखियों के सहित घर के भीतर और घर का दरवाजा बंद। अब तो जैसे ही सब देवताओं ने देखा तो भोले बाबा को देख करके हंसी भी लगे और दुख भी हो। भोले बाबा के पास पहुंचे देवता, बोले बाबा चलें? भगवान शंकर बोले कहाँ, अभी तो जनवास से चलेंगे। देवता बोले अब जनवास से जाने में कोई कसर रह गई क्या? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देवताओं से पूछा। बोले अरे सासू माता के सामने दामाद द्वार पर उपस्थित हो जाए और सासू माता आरती की थाली गिरा दें, जल से भरा हुआ कलश गिरा दें, तो इससे बड़ा भी कोई अपमान हो सकता है क्या? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले आपको लगता होगा कि अपमान हुआ है, हमको तो लगता है हमारी सासू माता बड़ी समझदार है। क्यों? बोले जैसे ही उन्होंने हमारी ओर देखा तो हमसे पहले हमारे मस्तक पर चमकते हुए चंद्रमा को देख लिया। और चंद्रमा को चमकते हुए देखा तो सोचने लगी कि जहां पर स्वयं चंद्रमा प्रकाश दे रहा है वहां पर ये छोटा सा आरती का दीपक क्या दिखाना। इसलिए आरती की थाली नीचे गिरा दी। तो अपमान है, कहां इतना प्रकाश, कहां छोटा सा दीपक। और फिर हमारी सासू माता ने सोचा कि जहां पर स्वयं गंगा जी बह रही हो वहां पर ये एक कलश जल, इसलिए जल से भरा हुआ कलश गिरा दिया। तो सेवक सुन रहे थे, देवताओं ने भी सुना। बोले बाबा ये तो समझ में आता है, लेकिन एक बात बताओ कि आपकी सासू माता आपको देखकर डर क्यों गई? भगवान शंकर बोले हमको देखकर थोड़ी डरी। फिर बोले जैसे ही हमारी ओर देखना चाहती थी तो हमसे पहले हमारे गले में सर्प को देख लिया। और सर्प क्या है? बोले यह है काल। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हमारी सासू माता हमसे भयभीत नहीं हुई, हमारे गले में सर्प को देख लिया, काल को देख लिया। लेकिन अगर हमारी सासू माता इस काल से थोड़ा और ऊपर देखती तो महंकाल का दर्शन हो जाता, इससे हमेशा के लिए डर ही समाप्त हो जाता। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। ऐसे भूत भावन भगवान शंकर जो अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं। भोले बाबा तो जनवास से गए हैं और यहाँ पर महाराज पार्वती मैया को गोद में लेकर के बैठ गई।
माता मैना आंखों से आंसू बरसने लगे और यही कह रही हैं देख करके, कसकीन बरु बोराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता